रावण को भी मारना असंभव हो जाता अगर विभीषण अपने ही भाई रावण के मृत्यु का राज श्री राम को ना बता देते। लेकिन विभीषण ने तो धर्म का साथ दिया था, लेकिन दूसरी ओर से देखा जाए तो उसने अपने भाई रावण के साथ गद्दारी भी की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 ऐसे गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गद्दारी की वजह से इस वीर भूमि ने न ही सिर्फ अपने बहुत वीरों को खोया बल्कि इस वीर भूमि का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जयचंद। जब इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब उनके नाम के साथ एक नाम और भी जुड़ता है और वो नाम है जयचंद। किसी भी धोखेबाज, गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो किसी मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद को लेकर एक ऐसा मुहावरा खूब चर्चित है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद ने दिल्ली की सल्ता के लालच में मोहम्मद घोरी का साथ दिया और युद्ध में घोरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद घोरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और इसके बाद घोरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को ही धोखा नहीं दिया बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि मोहम्मद घोरी के बाद देश में इस्लामी आक्रमणकारी हावी होते चले गए थे। नंबर 2, गणोजी शिर्के। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे राजा थे जिन्हें हराना संभव नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही परिवार का सदस्य धोखा देता है तो जीत भी हार में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। उनके ही परिवार के सदस्य गणोजी शिर्के ने उनके साथ बेईमानी की। मुगलों की 8 लाख की सेना छत्रपति संभाजी महाराज का बाल तक बाका नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें 2000 सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें बहुत सताया गया। जलती सलाखें उनके आंखों में डाली गई, हाथ काटे, पाँव काटे, फिर भी उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज की इस निडरता को देखकर औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा था कि अगर मेरी चारों संतानों में से एक भी संतान तेरे जैसी होती संभाजी, तो मैं पूरे भारत को मुगल सल्तनत बना लेता। नंबर 3, मानसिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती है। वही उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी का काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद करने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा थे। जब महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह मुगल सेना के सेनापति भी बने थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा उसे दे दी थी। नंबर 4, जयाजीराव सिंधिया। भारतीय इतिहास के गद्दारों का नाम जब भी लिया जाएगा उसमें जयाजीराव सिंधिया का नाम जरूर होगा। वो एक भारतीय इतिहास के गद्दार थे जिसने अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे। जयाजीराव सिंधिया देशद्रोही राजाओं में से एक था और अंग्रेजों का समर्थक था। जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति तैयार की। जयाजीराव ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना को उनके ही खिलाफ भड़काया और जब अंग्रेजों की सेना के साथ रानी लड़ने आई तब ग्वालियर की बाकी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को अकेला छोड़ दिया था। नंबर 5, मीर सादिक। भारत के महान योद्धा टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ था। जब कोई अपना ही दुश्मन के साथ मिल जाए तो हमारी हार पक्की हो जाती है। मीर सादिक टीपू सुल्तान का बेहद ही खास मंत्री था और वो एक दिन अंग्रेजों के साथ मिल गया। बाद में इसका परिणाम ये आया कि 1779 के युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ 5 सबसे बड़े गद्दार जिनकी गद्दारी की वजह से इस वीर भूमि का नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ 5 ही गद्दार नहीं है बल्कि कई सारे गद्दार है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।